मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती निकली है और आज इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख भी है। अब जिन महिलाओं ने इस भर्ती के तहत आवेदन फॉर्म जमा कर दिया है, उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि इस भर्ती के तहत मेरिट सूची कब जारी होगी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मेरिट सूची कब जारी होगी। और दूसरा बड़ा सवाल है कि कितने परसेंट नंबर चाहिए, 10वीं 12वीं में कितने परसेंट नंबर होने चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जिन्होंने भी आवेदन फॉर्म भरा है, उन सभी को पता है इस भर्ती में किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होने वाली है। सबका सिलेक्शन केवल 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर ही होगा। यानी कि 100 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं, उनमें से आपको कितने अंक प्राप्त करने होंगे तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने पहले आपको बता दिया कि सूची कब आएगी, इसकी भी जानकारी देंगे। दूसरा, अंकों के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा तीसरा हम बताने वाले हैं कि आप अब तक इस भर्ती के तहत कितने फॉर्म जमा हो चुके हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आपको हम बता देते हैं कि इस भर्ती के तहत किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाएगा, कितने परसेंट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सूची कब जारी होगी। तो चलिए जानते हैं सारी जानकारी। भर्ती के लिए जो आधिकारिक वेबसाइट पर निर्देश दिए हैं, उसी निर्देश में से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति हेतु निर्धारित अंक की जो योग्यता सूची होती है, मापदंड होता है, वह क्या है। विकासखंड स्तरीय चयन समिति द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रवार योग्यता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि इस भर्ती में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के आधार पर आपका चयन होगा। अब योग्यता सूची तैयार करने हेतु अधिकतम 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस भर्ती में एक 100 अंक निर्धारित है। 100 में से जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब इन अंकों का विवरण किस प्रकार है, किस तरह से आपको अंक दिए जाएंगे, चलिए इसके बारे में सब समझ लेते हैं। तो पहला है अनुसूचित जाति जनजाति की अभ्यर्थी महिलाएं। अगर आपके गांव में से एससी या फिर एसटी वर्ग की महिला ने आवेदन फॉर्म जमा किया है तो उनको सिर्फ कैटेगरी के आधार पर ही 5 अंक दिए जाएंगे। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आपके गांव में कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका का पद खाली है और वहां आपने एससी और एसटी आवेदक महिलाओं ने आवेदन किया है और उसी में ओबीसी या फिर सामान्य वर्ग की महिला ने भी आवेदन फॉर्म जमा किया है, तो ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिला को छोड़कर एससी एसटी वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें 5 अंक सिर्फ कैटेगरी के आधार पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला। अब किसी महिला के परिवार के पास या फिर महिला के स्वयं के पास बीपीएल राशन कार्ड है, कि महिला के परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड है, तो उसे फिर से 5 अंक मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को 5 अंक तो केवल इस कैटेगरी के आधार पर मिल गए। अब उन्हें अगर उनके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो 5 अंक और मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला। अब अगर आपके साथ किसी ऐसी महिला ने आवेदन फॉर्म जमा किया है जो विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है या फिर जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक है और वह अब तक कुंवारी है, तो उसको फिर से 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता, पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का कार्य अनुभव। तो देखिए, अगर कोई महिला ऐसी है जिसने आवेदन जमा किया है और इन सब में कार्यरत है या पहले से उसके पास 5 वर्ष का आंगनबाड़ी से जुड़े किसी भी कार्य में अनुभव है, कार्य का 5 साल का, तो उसको फिर से 5 अंक मिल जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक मिलेंगे, तो उसका क्या है यहाँ पर आप जान लेते हैं। तो पांचवा पॉइंट हम आपको बताते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो हायर सेकेंडरी कक्षा में प्राप्त 40% तक 25 अंक एवं 40% से अधिक अंक में प्रत्येक 2% पर 1 अंक मिलेंगे। जैसे आपने 10वीं या 12वीं परीक्षा पास की है, मान लेते हैं हम आपने 12वीं परीक्षा ही पास की है और 12वीं परीक्षा में आपके 40% या फिर इससे अधिक अंक बने हैं, तो इसका आपको सीधे सीधे 40% अगर है, 40% से कम है तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर 40% से ज़्यादा आपके अगर परसेंट हैं तो फिर आपको अंकों में प्रत्येक 2% पर 1 अंक मिलेंगे। समझ गए? 40 अंक तक तो आपको 25 नंबर मिलने वाले हैं, लेकिन जैसे आपके किसी के 60, मान लेते हैं 60 अंक 12वीं परीक्षा में आए हैं, 10वीं या 12वीं में 60% बने हैं,
तो प्रत्येक 2 अंकों पर 1 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक 2 अंकों पर 1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि अगर 40 से 20 ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 10 पॉइंट मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर छठा पॉइंट दिया है शैक्षणिक योग्यता, उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा स्नातक से उच्च होने पर। यदि कोई महिला ऐसी है जिसने आवेदन जमा किया है और वो 12वीं से ज़्यादा यानी कि कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन कर रखी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम किसी से भी करा हो, अगर उसने स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा हो, तो उसको इसके अलग से 10 अंक मिलने वाले हैं। अब बोनस अंक की बात कर लेते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका की सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु, प्राकृतिक दुर्घटनावास होने पर मृतक कार्यकर्ता सहायिका की बेटी यदि योग्यता रखती है तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अविवाहित विधवा, परित्यक्ता बेटी या परिवार पर आश्रित हेतु इसको अलग से 10 अंक मिलेंगे। अगर कोई महिला ऐसी है जिसने फॉर्म भरा है और उसके परिवार में पहले से कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत है और उसकी प्राकृतिक दुर्घटनावश मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी बेटी या परिवार की किसी महिला जो अविवाहित है, उस महिला को अलग से 10 अंक बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार अंकों का वितरण किया जाएगा और कुल करीब 100 अंक का ये मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब जैसा कि हमने आपको पूरा अंकों का बारे में जानकारी स्पष्ट रूप से समझा दी है कि किस प्रकार से अंक का वितरण यहाँ पर होगा और किस हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। अब जिन भी महिलाओं के अंक 100 में से सबसे ज़्यादा आएंगे उनकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर ही आपको यहाँ पर इस भर्ती के तहत चयन किया जाएगा। अब देखिए, ओबीसी या फिर अनरिजर्व यानी कि सामान्य परिवार की जो महिलाएं हैं, उन्होंने अगर आवेदन फॉर्म जमा किया है और उनके गांव में से कोई एससी एसटी वर्ग की महिला जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है और उसने यदि फॉर्म जमा किया है और वो अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन भी पास कर चुकी है, तो सीधे तौर पर उसके 20 अंक यहाँ पर बढ़ने वाले हैं आपकी तुलना में। हालांकि उसके परसेंटेज 40% से अधिक होने चाहिए। जितने ज़्यादा परसेंट होंगे उतने ज़्यादा आपको प्रत्येक 2% पे 1 अंक की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आपका यहाँ पर अंकों का विवरण होने वाला है। अतिरिक्त अंक की पात्रता हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का मृत्यु प्रमाण पत्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये उनके लिए है जिनके परिवार में किसी महिला की अगर पहले से जॉब थी इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में और उनकी मृत्यु हो गई, तो उसका यहाँ पर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, जमा करना होगा। अब बात कर लेते हैं मेरिट सूची कब बनेगी, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आप समय सारणी देख सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करना, तो आवेदन पत्र जो आमंत्रण की सूचना है उसके 10 दिनों तक होता है, यानी कि 4 जुलाई आज आखिरी तारीख है। 20 तारीख से आवेदन फॉर्म जमा हो रहे हैं और आज 4 तारीख आखिरी है। तो यहाँ पर आवेदन की तो आज लास्ट डेट है। अब सूची के बारे में देख लेते हैं, अंतिम सूची का प्रकाशन कब होगा। तो ये आवेदन फॉर्म की लास्ट डेट के 15 दिनों के अंदर, यानी कि आज 4 जुलाई है, तो इसके बाद 15 दिनों के अंदर कभी भी आपकी सूची पोर्टल पर जारी की जा सकती है। इसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन होगा, दावे आपत्ति होंगी और नियुक्ति पत्र जारी 2 दिवस के अंदर होगा अंतिम सूची जारी होने के बाद। फिर इस यहाँ पर आप पूरा समय सारणी देख सकते हैं। अपील करने के लिए भी आपको यहाँ पर समय दिया जाएगा। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के नियुक्ति निर्देश से संबंधित जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर निकली भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, हमने आपको अंक से संबंधित सभी विवरण व्यवस्थित तरीके से समझाया है। आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को अन्य महिला के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने इस भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म जमा किया है। इसके अलावा साथियों, आगे भी हम आपको वीडियो बनाकर इस प्रकार की जानकारी देते रहेंगे, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।